हरियाणा के भिवानी जिले में गौ तस्करी के आरोप में कुछ कथित गोरक्षकों ने जुनैद और नासिर को जलाकर मार दिया। हालांकि राजस्थान पुलिस के मुताबिक मृतकों के पास कोई गौवंश नहीं मिला है और एफआईआर में भी गौ तस्करी का जिक्र नहीं है। ये मामला राजस्थान और हरियाणा के कई थानों के बीच फंसा हुआ है। यही नहीं, हरियाणा पुलिस ने तो राजस्थान पुलिस के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज कर दी है। हरियाणा में जहां बीजेपी की सरकार है, वहीं राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। कथित गोरक्षक अभियुक्तों के समर्थन में महापंचायत भी बुलाई गई है, लेकिन इन सब के बीच जो मुस्लिम युवक जलाए गए, उनके परिवार वाले मातम के बीच इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, जो आखिरी वक्त में नासिर और जुनैद का चेहरा तक नहीं देख पाए। इस घटना के तार राजस्थान के भरतपुर से लेकर हरियाणा के भिवानी तक जुड़े हैं। मीडिया में कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, लेकिन इस घटना से जुड़े कुछ तथ्य ऐसे हैं जो अब तक सामने नहीं आए हैं। 16 फरवरी को जुनैद और नासिर भिवानी में जलकर राख हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के भरतपुर के घाटमिका गांव में उनके परिवार वाले दोनों की तलाश में जुटे थे। परिवार वालों का आरोप है कि नासिर और जुनैद का कथित गोरक्षकों ने अपहरण किया, उन्हें बुरी तरह मारा पीटा। इसके बाद वहीं कथित गोरक्षक मिलकर दोनों को हरियाणा के फिरोजपुर झिरका पुलिस थाने भी ले गए। थाने की पुलिस पर आरोप है कि उन्होंने नासिर और जुनैद की एक नहीं सुनी और उन्हें अपनी कस्टडी में लेने के बजाय कथित गोरक्षकों के ही हवाले कर दिया। इसके बाद कथित गोरक्षक दोनों को लेकर लापता हो गए। परिवार ने कथित गोरक्षकों पर जुनैद और नासिर को जिंदा जलाने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार की तरफ से दर्ज एफआईआर में मोनू मानेसर का नाम सामने आया है। खुद को हरियाणा में बजरंग दल के गौरक्षा प्रांत प्रमुख बताने वाले मोनू मानेसर ने सोशल मीडिया के जरिए सभी आरोपों को निराधार बताया है। मोनू मानेसर न्यूज़ चैनलों से वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं, बावजूद उसके पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पा रही है। नासिर के छोटे भाई हामिद बीबीसी से कहते हैं, 14 फरवरी को रात को 8-10 बजे नासिर और जुनैद घर से जाफ़र की बड़ी बेटी की शादी के लिए लड़का देखने बोलेरो कार से निकले थे। जाफ़र जुनैद के भाई हैं। जुनैद और नासिर का घर राजस्थान के भरतपुर ज़िले के घाटमिका गांव में है। परिवार के मुताबिक बोलेरो कार नासिर के दोस्त हसीन की थी, जो हरियाणा के नूह के रहने वाले हैं। बीबीसी के मुताबिक चश्मदीद कासिम का कहना है कि पीरुका गांव में सड़क किनारे कुछ लोगों ने नासिर और जुनैद के साथ मारपीट की और उन्हें पकड़ कर ले गए। जिस वक्त नासिर और जुनैद को पीरुका से उठाया गया, वहां से करीब 200 मीटर की दूरी पर ही कासिम अपनी दुकान में सो रहे थे। चश्मदीद कासिम ने बताया, सुबह करीब 4 बजे थे, एकदम से गाड़ी के एक्सीडेंट की आवाज़ आई, रोने चीखने की आवाज़ आई तो मैं बाहर आया। 3 गाड़ियां खड़ी थी। मैंने देखा कि 10-15 लोग थे, वो लाठी डंडों से मारपीट कर रहे थे। जब मैंने साथ के लोगों को आवाज़ लगाई तो वे लोग नौगांव की तरफ भाग गए। पिरुका गांव से करीब 30 किलोमीटर दूर हरियाणा के फिरोजपुर झिरका थाने के बाहर काम करने वाले एक चश्मदीद ने नाम न बताने की शर्त पर बताया, थाने के बाहर 3 कारें खड़ी थी। उन्होंने बताया, एक बोलेरो के शीशे टूटे हुए थे, साथ में एक दूसरी बोलेरो और एक स्कॉर्पियो भी खड़ी थी। वे लोग थाने के बाहर भी गाड़ी के साथ तोड़फोड़ कर रहे थे। चश्मदीद ने जिस सफ़ेद स्कॉर्पियो का जिक्र किया था, उसे राजस्थान पुलिस ने बुधवार को हरियाणा के जींद ज़िले से बरामद किया है। नासिर के भाई हमीद ने बताया कि उन्हें सुबह सुबह जानकारी मिली कि कुछ गोरक्षकों ने उनके भाई और जुनैद के साथ मारपीट की है और उन्हें हरियाणा के फिरोजपुर झिरका के CIA क्राइम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी थाने ले गए हैं। हामिद का कहना है कि सूचना मिलते ही वे सुबह 8 बजे हरियाणा के फिरोजपुर झिरका थाने पहुंचे। उनके मुताबिक वहां पहुंचने पर CIA पुलिस ने हमें बताया कि हमारे पास वे जुनैद और नासिर को लेकर आए थे, लेकिन उनकी हालत नाजुक थी। परिवार का कहना है कि CIA पुलिस ने खुद उन्हें कथित गोरक्षकों के नाम बताए थे, जो उनके भाई नासिर और जुनैद को थाने में लाए थे। इन्हीं नामों की मदद से परिवार ने अभियुक्तों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। 15-16 फरवरी की दरमियानी रात करीब 12:30 बजे फिरोजपुर झिरका पुलिस स्टेशन से करीब 200 किलोमीटर दूर हरियाणा के भिवानी ज़िले के बरवास गांव में जुनैद और नासिर को कार के साथ जला दिया गया। कार जलने की जानकारी सबसे पहले पुलिस को बरवास के रहने वाले अमरजीत ने दी थी। चश्मदीद अमरजीत ने बताया, हम 8 बजे के करीब यहां आए थे, गाड़ी पूरी ख़त्म थी। गाड़ी के अंदर देखा तो शक हुआ कि उसके अंदर 2 शव थे, थोड़ी बहुत खोपड़ी दिख रही थी। फिर मैंने करीब 8:45 बजे 112 पुलिस नंबर डायल किया और 15 मिनट बाद पुलिस आ गई।
नासिर के भाई ने बताया, हरियाणा पुलिस से जानकारी मिलने के बाद परिवार के लोग गोपालगढ़ थाने के थानेदार और एडिशनल एसपी के साथ हरियाणा के लिए निकले। पीड़ित परिवारों के साथ राजस्थान पुलिस उस जगह पहुंची जहां कार में आग लगाई गई थी। पीड़ित परिवार का कहना है कि नासिर और जुनैद को कथित गोरक्षकों से बचाया जा सकता था अगर अपहरण के तुरंत बाद पुलिस ने कार्रवाई की होती। उनके मुताबिक वे करीब 20 घंटे तक राजस्थान और हरियाणा पुलिस के अलग अलग थानों के चक्कर लगाते रहे। 16 फरवरी को परिजनों की शिकायत के आधार पर राजस्थान के गोपालगढ़ थाने में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर के मुताबिक अनिल, श्रीकांत, रिंकू सैनी, लोकेश सिंगला और मोनू के खिलाफ आईपीसी की धारा 143 गैरकानूनी जनसमूह का सदस्य होना, 365 अपहरण, 367 अपहरण कर उसको क्षति पहुंचाना, 368 अपहरण किए व्यक्ति को कैद में रखने का मामला दर्ज किया गया। बुधवार को राजस्थान पुलिस की तरफ से जारी बयान में 8 अभियुक्तों की तस्वीरें जारी की गईं। इनमें मोनू मानेसर का नाम और तस्वीर शामिल नहीं थी। नासिर के घर से कुछ कदम की दूरी पर जुनैद का घर है। जुनैद पास में ही परचून की दुकान चलाते थे। जुनैद अपने पीछे पत्नी और 13 बच्चे छोड़ गए हैं। इसमें 6 बच्चे उनके अपने हैं और 7 बच्चे उनके भाई जाफर के हैं जो दिमागी रूप से बीमार हैं। जुनैद के माता पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। जुनैद के साले वारिस का कहना है, जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ाई गई। ये छोटी बात नहीं है हमारे लिए, हमें राख मिली उसे ही दफनाया है। अब घर में 13 बच्चे हैं, सबको जुनैद ही पालता था। अब मुश्किल इतनी है कि दोनों घर बंद हो गए हैं, अब बच्चों को ऊपर वाला ही देखेगा। न सिर्फ परिवार बल्कि पूरा गांव दोनों की मौत के बाद सदमे में है। स्थानीय निवासी इस्माइल का कहना है कि घाटमी का ग्राम पंचायत में 5 गांव हैं जिनमें रावल का, कनवारी, फतेहपुर, झंडीपुर और घाटमी का शामिल है। इस ग्राम पंचायत में करीब 98% मुस्लिम आबादी है। बावजूद इसके लोगों ने एक हिंदू परिवार को तीसरी बार गांव का सरपंच चुना है। गांव के लोग कहते हैं, हमने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया, लेकिन बजरंग दल के लोग ऐसा कर माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।